श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं अपने स्वयं के अनुभव से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। स्वयं के अनुभव से आप सभी को बताना चाह रही हूँ जो मैंने महसूस किया है। 20-22 सालों से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। छोटे लड्डू गोपाल जी मेरे पास लगभग 20-22 साल से हैं और उसके बाद जैसे जैसे भक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे मंदिर में जो है और भगवान जी भी जुड़ते गए और उनकी पूजा पाठ जो है वो मेरे पास यानी कि जो सेवाएं हैं वो मेरे पास आती गई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही ये वीडियो बना रही हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए सभी के मन में ये सवाल रहता ही है कि क्या हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या फिर हम ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि देखिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके लड्डू गोपाल जी जागृत जरूर हो जाएंगे। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन जब आप भाव से जुड़ेंगे लड्डू गोपाल जी के साथ तो वो अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। तो कैसे पता चलता है हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या नहीं? तो सबसे पहले तो आपको भाव से जुड़ना होगा लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। तो जब आप भाव से जुड़ेंगे यानी कि भाव से उनकी सेवा करेंगे, तो भाव से सेवा कैसे की जाती है? जैसे कि छोटी छोटी वस्तुओं का ध्यान आपको रखना होगा। ठाकुर जी के खान पान से लेके उनकी वस्त्रों का ध्यान रखना है, मौसम के अनुसार उन्हें वस्त्र पहनाने हैं। या फिर जैसे आप शयन करवाएंगे तो उनके शयन का ध्यान आपको रखना है, गर्मी में गर्मी का, सर्दी में सर्दी का। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपके भाव ठाकुर जी के साथ जुड़ते जाएंगे, सेवाएं बढ़ती जाएंगी, आपका ध्यान प्रभु में होता जाएगा, तो ठाकुर जी अपने आप ही जो है वो जागृत हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि पत्थर को भी जब आप पूजते हैं तो वो भी भगवान बन जाता है। तो बस यही है कि सेवाएं और आपके भाव अगर जुड़े होंगे ना तो अपने आप ही आपके जो श्री विग्रह हैं वो जागृत हो जाएंगे। तो पता कैसे करें कि जागृत हैं या नहीं है? तो देखिए जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना तो प्रभु आपका भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना आप प्रभु का रखते हैं। आपके छोटे छोटे कार्य जब जैसे कि आपको जरूरत होती है, कहीं पर भी आपका कार्य कोई किसी कार्य में रुकावट आ जाती है, वहां पर प्रभु याद दिलाते हैं कि मैं भी हूँ, मुझे भी याद कर लो। तो आप तभी से कहते हैं हे भगवान मेरा ये काम हो जाए। तो मैं प्रभु के यानी कि जैसे भी आपका तरीका है, जो भी आपका तरीका है, आप वैसे ही प्रभु को कहते हैं कि प्रभु, या जो आपके लड्डू गोपाल जी का नाम है उनका नाम लेते हैं, या जैसे भी आप पुकारते हैं प्रभु को तो आप कहते हैं कि मेरा ये काम जल्दी से बनवा दो, हे भगवान मेरा ये काम जल्दी से बनवा दो, या फिर ये काम जो मेरा कभी बिगड़ ना जाए, मुझे इसका डर लग रहा है। तो आप ऐसे अपने जो विचार हैं वो प्रभु के सामने प्रकट करने लग जाते हैं और आप देखते हैं कि आपका वो कार्य आपको लगता है कि नहीं बनेगा या किसी भी प्रकार की रुकावट आएगी, लेकिन वो बन जाता है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा, देखिए मेरे साथ तो बहुत होता है। तो मैं जब भी सच्चे मन से प्रभु को याद करती हूँ तो मेरा वो कार्य कि कोई होता ही नहीं ऐसा कि ये कार्य जो है वो बनने वाला है या बन जाएगा, वो भी कार्य बन जाता है। वो ठाकुर जी के जागृत होने का ही सबूत है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपकी ठाकुर जी आपकी सुन रहे हैं तभी आपका वो कार्य बना है। या फिर आप कहीं पर भी जैसे कि कहा जाता है कि ठाकुर जी हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो वहीं पर निवास करते हैं जहां पर धन धान्य लक्ष्मी जी रहती हैं, धन धान्य भरपूर हो, या तो ठाकुर जी के आने के बाद धन धान्य की वहां पर मौज हो जाती है, या फिर ठाकुर जी अपने आप पहले वहां पर धन धान्य की बहुत अच्छे से यानी कि कमी को पूर्ण कर देते हैं और फिर आते हैं वहां पर। तो इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है, जहां पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती है यानी कि धन धान्य से घर परिपूर्ण रहता है, वहां पर ठाकुर जी जरूर से आते हैं। तो एक ये हो गया है कारण। दूसरा, जहां पर दूध दही माखन कभी समाप्त ही नहीं होता,
आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर दूध, दही, घी, माखन की इतनी मौज रहती है, आगे से आगे जो है भरे रहते हैं उनके घर। जैसे कि पात्र हैं या कलश जो भी है, बर्तन तो उनके बहुत ही ज्यादा होता है। तो वहां पर अगर ऐसा आपके साथ है तो वहां पर ठाकुर जी जरूर से निवास करते हैं। आपके घर पर धन धान्य की कमी नहीं है, दूध दही की कमी नहीं है। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु आपकी सुन लेते हैं। या फिर आपका कोई कार्य है जो होने वाला होता है और आपको उस चीज का आभास भी नहीं होता, वो प्रभु आपको पहले से ही बता देते हैं। पहले से कैसे बताते हैं? या तो आपको ऐसा आभास होगा कि आपका ये कार्य होने वाला है, या फिर भगवान जी आपके स्वप्न में आके, जरूरी नहीं है कि वो स्वयं अपने स्वरूप में आपको दिखे, हो सकता है वो किसी और मनुष्य के रूप में भी आपको दिख करके और बता देते हैं कि तुम्हारा वो जो कार्य है वो बनने वाला है। या स्वप्न इस प्रकार का आपको दर्शाएंगे कि आपको दिखेगा कि वो कार्य आपको होने वाला है, जबकि आपको उस कार्य के बारे में कुछ नहीं पता होता कि आपके जीवन में ऐसी घटना भी घटने वाली है, आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है। तो ये आभास होते हैं जो कि आपको जागृत अवस्था में, जैसे कि आप जाग रहे हैं तब भी आपको होंगे, अगर आप नींद में हैं, सो रहे हैं तब भी आपको होंगे। अगर आपको ये आभास होते हैं तो समझ जाइए कि लड्डू गोपाल जी आपके जागृत हैं और आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, शायद इस चैनल पे अपलोड नहीं है। हमारा एक और चैनल था, वो जो है हैक हो गया था, उस पर हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी थी कि लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं। अगर आपने भी लड्डू गोपाल जी के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ कोई रिश्ता बनाया है, जैसे कि आपने उनको पुत्र माना है या फिर आपने उनको सखा माना है, भाई माना है, जो भी जिस भी रूप में आप ठाकुर जी को पूज रहे हैं, अगर आपने वो रिश्ता बनाया है तो ठाकुर जी उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप रिश्ता बना करके अगर ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी बहुत अच्छे से वो रिश्ता निभाते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ठाकुर जी आपके जागृत हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी की सेवाएं हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से, उन लोगों को ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।